नमस्कार दोस्तों, आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र नागर आज आपके सामने 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक जो हमारा चल रहा था धर्म की अवधारणा, और उसके अंदर हमने धर्म का क्लियर कर लिया टॉपिक। उसके बाद में हमने पढ़ा था धर्म और नैतिकता, उसके बाद में धर्म, और आज पढ़ेंगे हम धर्म और राष्ट्रीयता। तो देखिए, धर्म और राष्ट्रीयता, देखिए यहां पर हमें जो डिस्कस करना है ना वो है धर्म के ऊपर तो हम डिस्कस कर चुके पहले ही, धर्म आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन यहां हमने अभी टॉपिक डाला है साथ में राष्ट्रीयता, यानी कहीं ना कहीं हमको दो टॉपिकों पर डिस्कस करना है कि या धर्म और राष्ट्र में से बड़ा कौन है। पहली बात तो देखिए आपके सामने ये समस्या है एक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, परंतु राष्ट्र जो भावना होती है सभी में होगी। देखिए व्यक्ति अलग अलग धर्म का हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्र भावना होगी, यदि वो एक ही राष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो उनके मन में जो राष्ट्र के प्रति भावना होगी वो एक ही होगी। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये देखना कि कोई भी धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं है। तो पहला कंक्लूजन तो हमारा ये निकलता है कि धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं है। ये पहली स्थिति हमारे सामने आई, ठीक है। अब इसके आगे देखिए आप, इसमें दिया हुआ है कि धर्म के प्रासंगिक कार्य, यानी कि अब ऐसा क्यों है। तो देखिए हमको क्या करना चाहिए धर्म और राष्ट्रीयता में। तो देखिए यदि धर्म के प्रासंगिक कार्य, प्रासंगिक का मतलब जो धर्म में आवश्यक है, धर्म के प्रासंगिक कार्य यदि किसी राष्ट्र की स्थिति को, किसी भी राष्ट्र की स्थिति को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं या कोई नुकसान देते हैं, तो उस समय हम राष्ट्र को नहीं छोड़ सकते। हमें उस धर्म, देखो धर्म में वो चीज मान्य है, ये बात ध्यान रख लेना, धर्म में प्रासंगिक है, लेकिन यदि राष्ट्र के लिए हमें उसे छोड़ना पड़े तो हमें धर्म में ही चेंज करना पड़ेगा, ना कि राष्ट्र में। ये बात सर्वविदित होनी चाहिए। और इसी के लिए देखिए मैथिली शरण गुप्त नामक एक हमारे हिंदी के कवि हुए थे जिन्होंने लिखा है, आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये आपका जो दोहा है ये आपसे पूछा जाता है कि ये किसने लिखा था और इसमें वो क्या कह रहे हैं। तो देखिए, जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये देखिए, ये लाइन आपको सीधा सीधा इंडिकेट कर रही है
कि यदि आपके अंदर भाव नहीं है किसी भी प्रकार के, और यदि आपके अंदर रसधार यानी कि किसी को क्षमा करने, किसी को समानता देने का आपके अंदर क्या नहीं है, गुण नहीं है, और यदि आप एक ऐसे हृदय के मालिक हो जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं हो, तो आप क्या हो, एक मामूली पत्थर हो, और इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं हो। तो यहाँ से ये चीज़ें हमको इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं राष्ट्रता धर्म से बड़ी होती है। तो हमें धर्म को यदि त्यागना भी पड़े तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन देश को और राष्ट्र हित को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ से यही शिक्षा हमको मिलती है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक डिस्कशन हम करेंगे वो करेंगे सनातन धर्म के बारे में, कि सनातन धर्म में किस प्रकार के व्यवस्था की गई है। उसके बाद में देखेंगे ईसाई और इस्लाम धर्म के बारे में। तो RSC परिवार YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।